कारगिल विजय दिवस इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर मौजूद मेरे सामने शेखावाटी के तमाम शूरवीर परिवारों के लोग, कैप्टन अयूब साहब की सरजमीन, परमवीर पीरू सिंह जी की सरजमीन, मैं उस सरजमीन पे खड़ा होकर के चार पंक्तियां पढ़ता हूं। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, नहीं देंगे। कि भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। एमडी चोपदार साहब, आपको बहुत बधाई। मैं ये बुकलेट पढ़ रहा था और इसमें 900 से ज्यादा नाम पढ़ करके मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़, उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता, इन सूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरा जनपद, मेरी मिट्टी, मेरा जिला मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है, लेकिन जो परंपरा शहादत की और वीर गाथाओं की इस मिट्टी से जुड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत अनूठी है। एमडी चोपदार साहब ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि यहां मौजूद एक एक इंसान को उनके लिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, उनकी शानदार कोशिश के लिए। और वो अभी माइक पर बात करते करते भावुक से हुए कि बसें रोकी जा रही हैं। चोपदार साहब, जब भी कुछ अच्छा काम करिएगा तो ये सब झेलना पड़ेगा, पड़ता है ये। एक जुगनू था, वो बहुत चमकता था, एक दिन एक सांप उसके पीछे पड़ गया, जुगनू भागता रहा, सांप पीछे पड़ा रहा। थक हार के जुगनू को लगा कि इससे बात करनी चाहिए, तो वो पलट के रुक गया और उसने सांप से कहा कि भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी? सांप ने कहा नहीं। बोला जो तुम्हारी फूड प्रोसेसिंग वाली चेन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ तुम खाते हो, क्या मुझे खाना चाहते हो? उसमें आता हूं मैं। तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला भाई जब मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं चाहते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो, इसलिए तकलीफ है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मुनव्वर साहब ने कहा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बढ़िया। मैं इस कोशिश के लिए आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। जब मैंने कायम खानी समाज के बारे में, बिरादरी के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में सुना, तो मैं पिछले 1.5 वर्ष से इनसे कह रहा हूं, 1.5 साल से इनसे कह रहा हूं कि एक कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं जिसमें शेखावाटी के तमाम जो बड़े शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं, वीरांगनाओं को बुलाते हैं, और दिल्ली की मीडिया को, दिल्ली के लुटियन के गलियारों को ये बताते हैं कि देखिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, जब गोली उधर से दुश्मनों की तरफ से चलती है तो ये थोड़ी पहचानती है कि कैप्टन अयूब को लगेगी, कैप्टन टीपू सुल्तान को लगेगी, या मूलचंद को लगेगी, या अजीत सिंह जी को लगेगी। गोली तो बस ये पहचानती है कि वो भारत के किसी बेटे को लगेगी। इसे बांटा किसने? कौन लोग हैं जो ये बंटवारा कर रहे हैं, और ये बंटवारा रुकेगा कैसे? उसके लिए हम सबको कोशिशें करनी पड़ेंगी। नफरत के जो सौदागर हैं वो अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हमसे हुई है कि हम मोहब्बत की दुकानें सजा करके देर से निकले, हमें पहले निकलना चाहिए था। अभी जब कारगिल के नायक खड़े
बता रहे थे कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगवा रहे थे, हमने आगे बढ़ के दुश्मनों से कहा कि सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा, तब इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पीछे जो मेरी फौज है उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मेरे भाई, मैं बहुत युवा हूं और चूंकि साहित्य की दुनिया से निकल करके सियासत की दुनिया में पहुंचा हूं, तो मैंने अपने अंदर की संवेदनशीलता को अभी भी बचा के रखा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि ऐसा कोई मौका जरूर आएगा जल्द ही। मैं देश की पार्लियामेंट में आज जो नाम मैंने यहां पढ़े हैं, ये नाम मैं बहुत जल्द देश की पार्लियामेंट में एक दिन पढ़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये शेखावाटी से मेरा वादा है। और शायद इससे बड़ा सम्मान हम अपने शहीदों को, अपने योद्धाओं को कुछ दे भी नहीं सकते। ये किसी और चीज के भूखे नहीं है। इन्हें इज्जत दीजिए, इन्हें मोहब्बत दीजिए, इन्हें सम्मान दीजिए। और जो सपनों का भारत इन्होंने सोचा था, अपने सीनों पे गोलियां खाते वक्त इन्होंने ये कभी थोड़ी सोचा होगा कि इतना बंटवारा हो जाए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। आज मैं सुबह जब पार्लियामेंट से निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब रुकिए, ये जो नेम प्लेट का विवाद है इस पे आप क्या बोलेंगे। मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बोलने से पहले खींच होती है कि इस पे क्या बोलें। मुझे तो कभी कभी सरकारों से कहना, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। ये जो पट्टा गले में डाले हुए घूम रहे लोग हैं, उन्हीं के नाम है ये शेर। आप समझ जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग। के फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है, लहू में डूबी हुई। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, फरेब दे के। और जिन्हें ये लग रहा है कि वो एक बार हुकूमत में आ गए हैं तो जाएंगे ही नहीं, जिस तरह का चाहेंगे मनमानी फैसला करेंगे, लोग मारे जाएंगे और अदालतें बाइज्जत बरी भी करती रहेंगी। मैं तो उनके लिए बस ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अब के बहुमत में है इस बार नहीं जाएगी, नाज है उनको कि सरकार नहीं जाएगी। रब की लाठी में तो आवाज नहीं होती है, आह मजलूमों की बेकार नहीं जाएगी, आह मजलूमों की बेकार नहीं जाएगी। एक बिल्कुल नई नज्म सुनाता हूं। शमीम साहब, आप यहाँ मुनाफिकों को झेल रहे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम बड़े वाले जालिमों को झेल रहे हैं, जिन्हें हर दिन हमसे सबूत लेना है, जिन्हें हर दिन हम पर ताने कसने हैं। हालात ऐसे बना दिए गए हैं साहब कि बिल लाया जाएगा, 3 तलाक पर कभी बिल लाया जाएगा तो कभी सड़क पर नारे लगवा करके एक भीड़ घूम रही है जो आपको मार देगी। मैं तो बस 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे लगे कि वो बंगाल जो इससे पहले मुझे मिला है, इससे पहले जो शिवपुर मुझे मिला है, चौड़ा बस्ती मिली है जो इससे पहले साल भर पहले जो जुनून था वो सियासी हालात की वजह से कम ना पड़े, कमजोर ना पड़े, क्योंकि यकीनन बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे वक्त में चुप रहे तो अच्छा नहीं रहेगा। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथे
हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अगर लगे कि पिछले 1 साल में इमरान कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है तमाम मुश्किलों के बावजूद, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरा साथ देना। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। और मेरी नई नस्लों, ये जो डराने वाले लोग घूम रहे हैं झुंड बना करके, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, तैयार रहना। न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना।